हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रोफेसर नारायण पुरोहितन वंस अगेन मैं लेके आया आप लोग के लिए कमर्शियल मैथमेटिक्स का एक और नया चैप्टर। बेटा चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कमीशन एंड ब्रोकरेज। अपना चैप्टर नंबर 1 था इंट्रोडक्शन, उसमें मैंने इस चैप्टर के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिया था, जैसे एजेंट का कमीशन करके सुना रहेगा आपने कि एजेंट को कमीशन किस पे कैलकुलेट होता है और कैलकुलेट होने के बाद सेलर को कितना पैसा मिलेगा कमीशन माइनस करके। ये सब हम लोग ने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था। उसके बाद हमने चैप्टर स्टार्ट किया था प्रॉफिट एंड लॉस। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस में 3 कैटेगरी था। पहला प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद में डिस्काउंट, देन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप हाल ही में हुआ था अपना। पार्टनरशिप में हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीखा था। अलग अलग सिनारियों में अलग अलग केसेस थे और उसमें हम लोग ने PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड लास्ट में हम लोग ने गुडविल का ट्रीटमेंट, गुडविल को ओल्ड पार्टनर को कैसे बांटेंगे वो अपन ने पढ़ा था। नहीं देखा रहेगा तो एक बार देख लेना अपने यूट्यूब चैनल पे और अपने हेमल सर के जो एप्लीकेशन है वहाँ पे तो आप जुड़े हुए हो और वहाँ पे आप देख ही रहे हो, पूरा डिटेल में आपने चैप्टर सीखा था। अभी है ना हम लोग चैप्टर नंबर 3 करेंगे बेटा। चैप्टर नंबर 3 में अपना कमीशन एंड ब्रोकरेज। अभी कमीशन एंड ब्रोकरेज क्या होता है समझाता हूँ मैं आपको। क्या होता है कि नॉर्मली अगर आप बिजनेस करने बैठते हो तो बिजनेस में है ना बाइंग और सेलिंग तो हो गई। अब अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए बहुत सारे जो सेलर होते हैं वो है ना एजेंट को अपॉइंट करते हैं। जैसे मार्केट बहुत ही बड़ा होता है बेटा, मार्केट छोटा नहीं होता। समझो मेरा मुंबई में एक शॉप है, ठीक है। अब मुझे मुंबई से है ना मुंबई में ही बेचना है तो सिंपल है, लोकल ही है, सब जानते भी है, आएंगे मेरे शॉप पे और लेके चले जाएंगे जो भी गुड्स है वो। अब सपोज मुझे मार्केट को थोड़ा एक्सटेंड करना है, मुझे मुंबई से सूरत वहाँ पे माल बेचना है, या फिर मुंबई से बेंगलोर, मदुरई, हैदराबाद, कर्नाटका, दिल्ली, सब जगह पहुँचना है, पूरे इंडिया को कवर करना है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, बीच में एजेंट अपॉइंट करने पड़ेंगे। जैसे सूरत में मैंने क्या किया, एक एजेंट को अपॉइंट किया, ठीक है। उसको क्या बोला भाई कि तुम है ना कस्टमर ला के दो, कस्टमर ला के दो। समझो मेरा कपड़े का बिजनेस है, ठीक है। तो मैंने उसको बोला ये मेरे कपड़े के जो कैटलॉग वगैरह मैं दूंगा उसको कि मैं शर्टिंग में डील करता हूँ, ये शर्ट है, ये डिज़ाइन है, मैं उसको है ना व्हाट्सअप पे भेजूंगा और क्या बोलूँगा, ये देखो ये मेरे प्रोडक्ट है, मैं इसमें डील करता हूँ। अब वहाँ पे जो एजेंट रहेगा ना सूरत में, वो क्या करेगा, वही फ़ोटो अपने नियर बाय शॉप में बताएगा और बोलेगा भाई देखो ये है ना, ये एक बहुत अच्छे व्यापारी है कपड़े के, मुंबई में नाम है उनका, थोड़ा बहुत तो करेंगे ना और वैसे भी नाम है। तो क्या करेंगे कि वहाँ पे वो एजेंट सूरत में सबको अवेयरनेस फैलाएगा मेरे शॉप के बारे में, और जब वो पार्टी को इंटरेस्टेड रहेगी तो वो मुझे कॉल करेगा, कौन, सूरत वाला एजेंट, और क्या बोलेगा कि नारायण सर 2 बकरे मिले, 2 कस्टमर मिले, ठीक है ना, इनको अच्छे से आप क्या करो, माल बेच दो और मेरा जो बनता है कमीशन वो दे देना। तो ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो उसने कस्टमर मुझे बताए थे उनको मैंने क्या किया, गुड्स सेल किया। तो मुंबई से गुड्स जा रहा है कहाँ पे, सूरत में। किसके पास जा रहा है, एजेंट के पास नहीं, सीधा कस्टमर के पास जा रहा है। अब कस्टमर का काम क्या है कि वो मुझे पैसा दे देगा। मैंने गुड्स बेचा कस्टमर को सूरत में और सूरत से मुझे पैसा मिल गया। अब इसमें एजेंट को क्या मिलेगा बेटा, एजेंट को कमीशन मिलेगा। कमीशन का एक परसेंटेज होता है। अब वो परसेंटेज किस पे कैलकुलेट होगा, वो परसेंटेज सेल्स अमाउंट पे कैलकुलेट होगा कि बिल कितने का बना, इनवॉइस कितने का जनरेट हुआ था। तो जितने का बिल बनाया मैंने उस पे कमीशन कैलकुलेट होगा जो एजेंट को मिलेगा। कभी कभी क्या होता है कि अपना पैसा लेने के लिए एजेंट ही जाता है। अभी सूरत में मैं थोड़ी पैसा लेने जाऊंगा, अब तो पूरा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो गया बेटा। पहले क्या होता था कि वहाँ सूरत में समझो मेरा एजेंट बैठा हुआ है तो पैसा भी एजेंट को मिलेगा। आप समझो पूरा एकदम ट्रांजेक्शन जो देखो क्या होता है। ये सब चैप्टर है ना, अगर आप ऐसा पढ़ोगे कि चैप्टर है सिलेबस में आने वाला है तो बहुत बर्डन लगेगा। आप समझो आपके डेली रूटीन लाइफ में कैसे काम आने वाले हो, वैसा पढ़ोगे तो सारे फॉर्मूले भी आपको याद हो जाएंगे। तो मैंने क्या बोला, आपके अपना एजेंट है ना, एजेंट वो किधर है, सूरत में बैठा हुआ है। तो जो कस्टमर है वो सीधा अपने एजेंट को क्या करेगा, पैसा दे देगा। अब एजेंट क्या करेगा, मुझे पैसा ला के देगा, पूरा का पूरा पैसा नहीं देगा मुझे,
कमीशन काट के देगा। समझेगी नहीं? एजेंट बहुत स्मार्ट होते हैं बेटा, वो लोग को पता है कि पूरा पैसा चला गया सेलर के हाथ में, फिर मुझे पीछे पीछे भागना पड़ेगा, भाई मेरा कमीशन दो, कमीशन दो, कमीशन दो। तो एजेंट क्या करता है, स्मार्ट वर्क, सीधा अपना कमीशन माइनस कर दिया और जो पैसा बचा है, जो मेरे हक का है, वो मुझे मिल जाएगा। क्योंकि देखो वो पार्टी को मैं नहीं जानता था सूरत में, एक तो वो सूरत में मेरा गुडविल बना रहा है, ठीक है, और प्लस उसको कमीशन तो देना ही पड़ेगा। तो अपना तो सेल हो रहा है, सेल से मतलब है। अगर मैं मुंबई में बैठता, मुंबई का मार्केट कवर करता तो उतना ही बेच पाता था। भाई सेलर तो चाहता है कि बहुत जगह पूरा मार्केट कैप्चर कर ले। समझ में आ रहा है कि एजेंट का भी फायदा, मेरा भी फायदा, और कस्टमर का तो फायदा ही फायदा है कि उसको मुंबई से अच्छी पार्टी से गुड्स मिल रहा है, कम दामों में गुड्स मिल रहा है, और जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वहाँ से मिल रहा है। समझे? बहुत जगह तो पैसा दो, क्या होता है कि ऐसे कस्टमर भी होते हैं जिनको कोई गुड्स बेचता भी नहीं है, क्या भरोसा पैसा आए ना आए। तो कस्टमर का भी फायदा है ना, उसको पैसा मिल रहा है, मतलब गुड्स मिल रहा है, कम रेट पे मिल रहा है। तो समझ में आया, सबका फायदा होता है बेटा, सबका फायदा होगा तभी बिजनेस चलेगा, वरना नहीं चलेगा। और बिजनेस में पहचान बहुत मायने रखता है, पहचान है तो बिजनेस चलेगा, वरना नहीं चलेगा। तो देखो आप सब जगह पहुंच नहीं पा रहे थे, एजेंट अपना पहचान आपको दिखा रहा है, समझेगी नहीं? तो एजेंट को कमीशन बनता है, उसी को बोलते हैं बेटा कमीशन। अंडरस्टूड? तो सर कमीशन तो समझता है, ये ब्रोकरेज क्या आ गया वर्ड, ब्रोकरेज। अब सपोज मैं बात करता हूँ प्रॉपर्टी की, कभी आपके पेरेंट्स ने भी समझो रेंट पे अगर रहेंगे तो रेंट से समझो उसको खुद का घर लेना है उनको, तो वो ब्रोकर के पास घूमे रहेंगे और ब्रोकर को बोले रहेंगे, जो अपने एरिया में रहेंगे ना ब्रोकर वगैरह एजेंट रहते हैं, ब्रोकर कहलाते हैं। तो ब्रोकर का काम क्या होता है कि अच्छे अच्छे फ्लैट बताना कस्टमर को। अब ब्रोकर को क्या होता है, दोनों जगह से फ़ायदा होता है, जिसको फ्लैट बेचना है वो भी ब्रोकर के पास जाता है, और जिसको फ्लैट खरीदना है वो भी ब्रोकर के पास जाता है। तो ब्रोकर का काम क्या होता है कि सेलर जिसको बेचना है और कस्टमर जिसको खरीदना है, दोनों को आपस में मिलाता है, ठीक है, और वहाँ पे निगोशिएशन होता है, ठीक है। टेबल पे बैठते हैं, चाय पानी मंगाते हैं हम लोग, और फिर क्या करते हैं, बातें करते हैं, और बातें करते हैं, और वहाँ पे निगोशिएशन होता है, और निगोशिएशन में वो डील फाइनल हो जाता है, और डील फाइनल होने के बाद क्या होता है, गुड्स सेल हो रहा है, परचेस हो रहा है, और ब्रोकर, जो ब्रोकर है समझो बीच में जिन्होंने मिलाया दोनों पार्टीज को, वो ब्रोकर दोनों पार्टी से कमीशन चार्ज करता है, सेलर कमीशन दे, ठीक है, उसको बोलने का ब्रोकरेज। क्या बोलने का? ब्रोकरेज, ठीक है। बायर तू भी ब्रोकर दे, तुझे अच्छे भाव में मिल रहा है, बनता है ना ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज में क्या होता है कि दोनों हाथों में लड्डू आता है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ सेलर से कमीशन होता है, ये फर्क है दोनों में। तो बेटा एकदम सिंपल चीज़ है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। मैंने इंट्रोडक्शन में आपको कमीशन के बारे में बताया था और सिंपल एक फॉर्मूला लिखवाया था, आप देख सकते हो फॉर्मूला क्या था। अगर मैं अमाउंट ऑफ कमीशन की बात करूं, अमाउंट ऑफ कमीशन, आप मुझे बताओगे बेटा, और ये फॉर्मूला बुक में लिखना है आपको, अमाउंट ऑफ कमीशन। बताओ अमाउंट ऑफ कमीशन क्या होगा। मैंने क्या बोला, कमीशन किस पे निकलता है, इनवॉइस मतलब सेल्स पे। तो सेल्स अमाउंट, कितने में सेल्स किया, वो सेल्स अमाउंट इनटू रेट, पहले से डिसाइड होता है कि कमीशन कितना आएगा, तो रेट ऑफ कमीशन। बेटा आप है ना, अगर सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हो, अपने एजेंट को खुश रखने का और एजेंट को क्या बोलने का कि भाई तुम्हारा है ना ये रेट है, ये रेट ऑफ कमीशन है। आप है ऐसा मत बोलो कि देख लेंगे, पहले माल तो बिकवाओ, देख लेंगे बाद में समझ के कर दूंगा मैं पेमेंट आपको, ऐसा नहीं बोलने का बेटा। उनको श्योरिटी होनी चाहिए, एक लिखवा के ले लो, कमीशन एजेंट को बोलो भाई देखो तुम्हारा 2% या 1% या 5% जो भी आप बोल रहे हो वो लिख के ले लो, ये तुम्हारा कमीशन रहेगा, और आज का नहीं हमेशा रहेगा, ठीक है ना। और जब महंगाई बढ़ेगी तो मैं और कमीशन रेट बढ़ाऊंगा आपका, सब बातें बताओ उसको, नहीं तो क्या करेगा, अच्छी अच्छी पार्टी फिर वो ढूंढेगा नहीं। हर किसी को देखो मनी कंसिडरेशन होना चाहिए, तभी वो अच्छे से काम करता है। क्लियर है? अगर आपका एम्प्लॉय है उससे अच्छे से काम करवाना तो उसको टाइम पे पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है ना, और उसको पूरा लिखा के पूरी बात क्लैरिटी के साथ बतानी पड़ती है, हवे में तीर नहीं मारना है,
अंडरस्टूड। तो सेल्स अमाउंट इनटू रेट ऑफ कमीशन, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट ऑफ कमीशन आ जाएगा। अच्छा, दूसरा और क्वेश्चन आता है कभी कभी कि अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलर, सेलर को कितना पैसा मिलेगा ट्रांजैक्शन में। तो अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलर, सेलर को कितना मिलेगा। जैसे देखो सेलर किधर था, मुंबई में, बायर किधर था, सूरत में, ठीक है ना। तो वहां पे एजेंट था, एजेंट ने क्या किया था, बायर से मिलवाया था मुझे, मैंने बायर को गुड्स सेल कर दिया। ओके, अब सेल्स का जो अमाउंट है वो तो किसको, एजेंट को मिलेगा, पैसा एजेंट को मिलने वाला है और एजेंट मुझे पैसा देगा अपना कमीशन माइनस करके। तो मुझे कितना पैसा मिलेगा सेलर को, जो मुंबई में बैठा हुआ है, उसको मिलेगा देखो सेल्स अमाउंट, सेल्स अमाउंट माइनस कमीशन अमाउंट। मतलब कमीशन का अमाउंट माइनस कर देंगे हम लोग। अंडरस्टूड। समझो सेल किया था 1 लाख रुपए का और कमीशन था समझो 1000 रुपए। ओके, 1 लाख का सेल किया, कमीशन 1000 रुपए, तो मुझे कितना मिलेगा, 99,000 रुपीज़। कौन देगा सर आपको 99? मुझे एजेंट देगा अपना कमीशन माइनस करके। अंडरस्टूड। तो ये होता है, अपने दोनों चीज़ें अपने इंट्रोडक्शन में पढ़ी थी। अच्छा, अब जो मैं आपको केस बता रहा हूँ ना अभी, वो बहुत इंपॉर्टेंट केस है। मैं बात कर रहा हूँ समझो प्रॉपर्टी की, ठीक है। बचपन में ऐसा बनाते थे घर, पता है कि नहीं, ऐसा घर बनाते थे। अब ये घर को है ना मुझे बिकवाना है, मुझे सेल करना है। इस घर की कीमत है सपोज 80 लाख रुपीस। समझना है, ये अगर एग्जांपल आप समझ गए ये पूरा चैप्टर समझ जाओगे। तो ये घर का कीमत है 80 लाख रुपीस, मुझे इसको सेल करना है, ठीक है। ये मैं हूं, ठीक है, एनपी नारायण पुरोहित। ओके, 80 लाख में मुझे इसको सेल करना है। और मैंने इंस्टाग्राम में, मैंने फेसबुक में, मैंने सब जगह ऐड लगा दिए, ठीक है, और बोला भाई इसको 80 लाख में सेल करना है। कहीं से रिस्पॉन्स ही नहीं आया। फिर मुझे किसी ने बताया कि ये क्या कर रहे हो आप, कौन आपकी बातों पे भरोसा करेगा कि ये 80 लाख रुपीस का है। आप बीच में है ना एक ब्रोकर को पकड़ो ना। ब्रोकर का तो काम ही होता है कि भाई गुड्स को सेल करना, और ब्रोकर तो ये अपने प्रॉपर्टी बिकवाते, प्रॉपर्टी सेल करवाते, ठीक है, और ब्रोकर के पास सब बायर भी जाते। तो क्या करो पता है कि भाई आप है ना ब्रोकर के पास जाओ। तो समझो यहाँ पे एक ब्रोकर है, ब्रोकर है, ठीक है। अब इस ब्रोकर के पास गए, यहाँ गए, अब ब्रोकर क्या करेगा, गुड्स को बिकवा के देगा। अब ब्रोकर बड़ा चढ़ा के बताता है कि ये एनपी सर बहुत ही गरीब थे, गांव से आए हुए थे, कुछ नहीं था इनके पास। जैसे मैंने इनको, ये घर मैंने ही इनको दिलाया था, ठीक है। जब उन्होंने परचेस किया था तब ये 40 लाख रुपीस का था, बहुत पुरानी बात है। आज इस घर पे रहने के बाद इन्होंने बहुत सारी डिग्रियां हासिल की, बच्चों को पढ़ाते हैं, और आज एक इतने सक्सेस हो गए कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म में पढ़ा रहे, और सबको इनका मैथमेटिक्स समझ में भी आता है। तो ये सब बड़ा चढ़ा के ब्रोकर ने क्या क्या बता दिया। मार्केट में ढिंडोरा पीट लिया इस ब्रोकर ने। अब एक कस्टमर आया, वो भी नया नया प्रोफेसर था, वो आ गया और उन्होंने क्या किया, अरे वो ऐसा हुआ था क्या, लकी है क्या उनके लिए, क्यों बेच रहे। लेकिन ये फिर एक सवाल हर कोई पूछता है, तो फिर बेच क्यों रहे, जब इतने बड़े आदमी हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, क्यों बेच रहे। तो ब्रोकर क्या बोलेगा, अरे वो बेच रहे नहीं है, वो बेच के एक नया ले रहे बड़ा वाला फ्लैट। ये तो 1 BHK था, उनको चाहिए 3 BHK। समझे, फैमिली बढ़ गई है उनकी। तो इन पे सब भरोसा करा, चाहे ऐसी बात है क्या। देखो अच्छी दिशा भी अच्छी है, सब देखते हैं ना, वो किचन किधर है, बेडरूम किधर है, वॉशरूम किधर है, सब देखा जाता है। अब एक कस्टमर मिल गया, एक कस्टमर मिल गया, समझो मिस्टर एक्स, ये कस्टमर है, ठीक है, ये मिल गया। अब ये इंटरेस्टेड है और इसको ये घर चाहिए, इसको ये घर चाहिए। ओके, अब इसने और इसने दोनों ने मिल के बात की। पहले ये इसको जानता नहीं था, ये इसको जानता है, ये भी इसको जानता है। ये क्या करेगा, इन दोनों को मिलाएगा आपस में। अरे मिलाया, शादी थोड़ी करवाना है बेटा, इन लोगों का ट्रांजेक्शन फिक्स करवाना है। तो दोनों को आपस में मिलाया, अब बातें हो रही है। ये बोला 80 लाख का,
बोला 80 तो ज़्यादा है सर, थोड़ा सा कम करो ना यार, थोड़ा ठीक है काम करो 79 लाख दे दो। 79 लाख, 1 ही लाख कम किया, बोला लाख रुपए कम कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं नहीं और बार्गेनिंग करो, और बार्गेनिंग करो। बार्गेनिंग कर करके समझो डील फिक्स हो गया 70 लाख में। कितने में? 70 लाख रुपीस में ये डील फिक्स हो गया। तो नेगोशिएशन तो होता ही है। अब 70 लाख में डन हो गया, ठीक है। अब ब्रोकर का और इसका बात हुआ था, एनपी ने बोला था ब्रोकर को कि मैं आपको है ना 1% ब्रोकरेज दूंगा, ठीक है। अब इसने भी इससे बात किया था, ध्यान देना अच्छे से, इसने भी इससे बात किया था कि मैं अच्छा प्रॉपर्टी बताऊंगा बट मेरा 1% ब्रोकरेज रहेगा, 1% ब्रोकरेज रहेगा। तो ठीक है, तो इसने भी क्या किया, इसको बोला ठीक है ब्रोकरेज 1% हम दे देंगे। ये डील हुआ। अब ऐसे कोई क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, अब सबसे पहले तो ये बताओ कि इस ब्रोकर को कितना ब्रोकरेज मिलेगा, कितना मिलेगा ब्रोकरेज, कैलकुलेट करो बेटा। ये सिनारियो आपके पास है, कितना ब्रोकरेज मिलेगा। तो मैं बात करता हूं अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज की, कितना मिलेगा देखते। एनपी से कितना मिलेगा बेटा, एनपी 70 लाख पे डन हुआ है, 70 लाख पे, 1 जीरो मैंने कम लगा दिया ना, देखो इसको कर लेता हूं 70 लाख रुपीस, 70 लाख, ओके। तो 70 लाख रुपीस में 1%, 70 लाख इंटू 1% कितना होता है, 70,000। तो बेटा अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज कितना आया, 70,000 फ्रॉम एनपी एंड उतना ही फ्रॉम मिस्टर एक्स, क्योंकि सेल्स अमाउंट भी आएगा ब्रोकरेज, सेल्स अमाउंट भी ब्रोकरेज आता है। सेल डील किस में हुआ, डीलिंग अमाउंट कौन सा है, निगोशिएशन करने के बाद कितना अमाउंट आ रहा है, फाइनल अमाउंट 80 लाख पे नहीं मिलेगा, ध्यान देना। 70 कितना आएगा रुपीज, 1,40,000। लो ब्रोकर के तो बल्ले बल्ले, पूरे साल का भाड़ा कवर हो गया उनका। तो कितना कमाते हैं ब्रोकर लोग, और मेहनत भी तो करते हैं। क्या झूठ बोलना आसान होता है क्या बेटा, झूठ बोल रहे, माथे पे सिकन भी नहीं है और पता भी नहीं चल रहा कि झूठ बोल दिया। ये बहुत अच्छे कलाकार लोग होते हैं, वही बोल सकते हैं। तो ब्रोकर ने 1,40,000 कमाए सिर्फ एक प्रॉपर्टी बेच के। और क्या इन्वेस्टमेंट किया ब्रोकर ने, अपना नॉलेज, अपना स्किल, अपना टैलेंट, ठीक है। कुछ भी नहीं, बस सुबह सुबह आने का, अपना ऑफिस खोल देने का, दिया बत्ती करो, भगवान से प्रार्थना करो और ऐसे कस्टमर आते रहेंगे, उसका पैसा बन गया। क्लियर है? अच्छा, अब एनपी सर को कितना पैसा मिलेगा मुझे ये बताओ, एनपी सर को कितना पैसा मिलेगा। तो अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलर, ये एग्जाम्पल आपको लिखना है बेटा। कितना मिलेगा एनपी सर को पैसा, एनपी समझ के रखा था कि मुझे 70 लाख मिलेगा। कितना मिलेगा, 70 लाख, ओके। 70 लाख का गुड्स सेल कर रहा हूं ना, तो 70 लाख मिलना चाहिए, बट ब्रोकर भी तो लेगा 70,000, तो 70,000 माइनस करना पड़ेगा। तो कितना मिलेगा उनको मिलेगा 69,30,000। डायरेक्ट बेचता तो कभी ऐसे भी होते हैं निकम्मे लोग जो क्या कहते हैं, डायरेक्टली जब मिल ना देते पार्टी को तो ब्रोकर को साइड कर देते, समझे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मेहनत ब्रोकर की थी। तो क्या करेंगे, एनपी सर ने को 69,30,000 मिल गया, ओके, मुझे इतना पैसा मिल गया। अब मुझे ये बताओ आप लोग कमेंट करके कि एक्स को कितना पैसा मिलेगा, सॉरी एक्स कितना पैसा देगा, उसको पैसा देगा ना। तो अमाउंट पेड बाय मिस्टर एक्स, अमाउंट पेड बाय बायर लिखो, बायर। यस, बताओ जल्दी से कितना मिलेगा, कितना पे करना पड़ेगा। अब बेटा भोजन बता रहे कि 69,30,000, जो गलत है, समझो यहाँ पे 70 लाख तो पे करना ही पड़ेगा, ओके। 70 लाख तो पे करना ही पड़ेगा, साथ में 70,000 और पे करना पड़ेगा मिस्टर एक्स को जो ब्रोकर को देगा। तो यहां पे प्लस करेंगे 70,000, तो ₹70,70,000 पेड बाय दी बायर। बायर के पास से इतना पैसा जाएगा बेटा, सेलर में माइनस होता है और बायर में प्लस होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे गड़बड़ होती है सबसे, इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया बेटा। यहाँ पे प्लस करते प्लस,
ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस। याद रहेगा आपको ये प्लस और माइनस का, अंडरस्टूड। ये आप एग्जाम्पल लिख लो, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। ये दो फॉर्मूला आपके काम का और कुछ भी काम का नहीं है। यहाँ पे ज़्यादा फॉर्मूला लिख के अपने आप को कंफ्यूज मत करो, सिर्फ इतना चीज़ याद रखना, अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलर में माइनस करेंगे ब्रोकर का अमाउंट, और पेड बाय द बायर में ऐड करेंगे ब्रोकर का अमाउंट। अंडरस्टूड। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। अभी एक दो क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। क्लियर है? चलो तो और एक दो क्वेश्चन करते हैं इसमें। ये था अपना इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। आई होप कि आपको अच्छा लगा रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं हम लोग। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 देखो जो आपके बुक में है। एट द एंड एग्जाम में क्या आएगा सर, वही हम पढ़ना चाहते हैं, पर बेटा नॉलेज लेना जरूरी है। ये आपको एग्जाम तक याद रहेगा कि बच्चे का कंफ्यूज होता है। अमाउंट रिसीव्ड बाय द सेलर तो निकाल देते हैं, बट अमाउंट पेड बाय द बायर में कंफ्यूजन हो जाता है, वहाँ पे गड़बड़ करके आते हैं। तो यहाँ देखो, एन एजेंट अर्न 6.5%। बेटा हाफ का मतलब होता है 6.5 ना, 0.5 होता है ना हाफ, 1/2 करो, कैलसियम में 0.5 होता है। तो 6.5% कमीशन ऑन हिज टोटल सेल्स विच आर इतना। सेल्स दे रखा है 11,520। फाइंड द अमाउंट ऑफ हिज कमीशन। कमीशन का अमाउंट निकालना है अपने को। बेटा सॉल्यूशन देखना, बहुत ही प्यारा सॉल्यूशन है। मुझे बताओ सेल्स अमाउंट कितना है जल्दी से। सेल्स अमाउंट दिया हुआ है ₹11,520। ओके, फाइंड द अमाउंट ऑफ हिज कमीशन। कमीशन का अमाउंट कितना है, तो इसमें अपन ना पहले रेट ऑफ कमीशन करेंगे। रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन है अपना 6.5%, वो हाफ मतलब 0.5। अब मुझे बताओ फाइंड द अमाउंट ऑफ हिज कमीशन। तो एजेंट्स कमीशन पूछा है ना बेटा, एजेंट्स कमीशन पूछा है, तो एजेंट्स कमीशन कितना आएगा, जरा दिमाग को जोड़ लगाओ। ये आपने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, सेल्स अमाउंट पे निकलता है कमीशन। तो सेल्स अमाउंट इनटू रेट ऑफ कमीशन। बेटा सेल्स अमाउंट है 11,520 और रेट ऑफ कमीशन है 6.5%। तो 6.5/100 आएगा ना परसेंटेज को। तो 11,520 इंटू 6.5%, आंसर आएगा 748.8। और आपको जो पहला क्वेश्चन है और आंसर भी दिया हुआ है ₹748.8, सही दिया हुआ है। अच्छा एक्स्ट्रा पूछा होता अमाउंट रिसीव्ड बाय द सेलर, तो क्या आएगा 11,520 माइनस 748.8, माइनस कर देंगे। अंडरस्टूड। तो सिंपल है, जो अपने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था अपन ने। चलो आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। ये जो आपके बुक का क्वेश्चन है, और मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था, वो सूरत वाला एग्जांपल, ठीक है ना। सूरत वाला नहीं, वो प्रॉपर्टी वाला एग्जांपल था। प्रॉपर्टी को बिकवा रहे थे अपन ब्रोकर्स के थ्रू, ब्रोकर के थ्रू। ए फ्लैट इज सोल्ड फॉर ₹4,50,000 थ्रू एन स्टेट ब्रोकर हु चार्ज टू 1/4। ये क्या होता है 1/4? बेटा 1/4 का मतलब होता है 0.25। करके देख लो कैलसी में, 1/4 क्या 0.25। तो ये क्या बन जाएगा बेटा 2.25% ब्रोकरेज फ्रॉम द बायर। एंड 3/4 का मतलब क्या हुआ बेटा 3/4। 3/4 का मतलब हुआ 0.75। समझ में आ रहा है कि नहीं, 0.75 फ्रॉम द सेलर। सेलर से कम ले रहा है कमीशन एंड बायर से ज्यादा ले रहा है। शर्म आनी चाहिए इस ब्रोकर को, ठीक है ना। फाइंड द अमाउंट पेड बाय द बायर। बायर कितना पे करेगा बेटा, बायर पे करेगा सेल्स का अमाउंट वो प्लस ब्रोकर। बायर में ब्रोकरेज प्लस होगा, याद रखो बायर में ब्रोकरेज, बायर ब्रोकरेज प्लस होगा, ठीक है ना। बीबी बायर ब्रोकरेज प्लस होगा। और सेलर अमाउंट रिसीव्ड बाय द सेलर, तो सेलर में ब्रोकरेज माइनस होगा, सेलर ब्रोकरेज माइनस हो जाएगा।
एंड द ब्रोकरेज, ब्रोकर को कितना पैसा मिलेगा, तो ब्रोकर के तो दोनों में बल्ले बल्ले, दोनों प्लस कर देंगे अपन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन समझ में आ गया, फ्लैट बिकवाना है। चलो देखते हैं, सोल्ड फॉर रुपीज इतना, तो सेल्स अमाउंट कितना है, यहां पे सेल्स अमाउंट दिया हुआ है रुपीज 4,50,000, ओके। ब्रोकरेज कितना है, इतना इतना, तो दोनों का ब्रोकरेज निकालना पड़ेगा। तो ब्रोकरेज एट द रेट 2.25%, ठीक है, फ्रॉम किससे था ये, बायर, फ्रॉम बायर। तो कितना आएगा ये 4,50,000 का 2.25%। एकदम सिंपलेस्ट तरीके से मैं सम कराने वाला हूं बेटा। तो 4,50,000 इंटू 2.25% करेंगे, किधर गया हीरा सिंबल परसेंटेज का, तो आएगा 10,125, ये आ गया, ओके। तो ये ब्रोकरेज आ गया फ्रॉम बायर से, बायर से कितना मिलेगा। अब मुझे बताओ अमाउंट पेड बाय द बायर, पेड बाय द बायर, बायर कितना पे करेगा, तो सेल्स अमाउंट है वो, जो ट्रांजैक्शन अमाउंट है वो, प्लस ब्रोकरेज ऑन बायर, समझे, या ब्रोकरेज ऑन बायर मत लिखो, ब्रोकरेज फ्रॉम बायर ना, जो आपने निकाला ब्रोकरेज फ्रॉम बायर। तो सेल्स अमाउंट, ये फॉर्मूला की दिखा थोड़ी, आपने खुद ने बनाया है फॉर्मूला, खुद से फॉर्मूला बनाना सीखो बेटा। ये फॉर्मूला रट्टा मार के फिर सम करोगे नहीं, कुछ नहीं होने वाला। आप एग्जाम के टाइम पे पूरा ब्लैंक हो जाओगे बेटा, पूरा ब्लैंक हो जाओगे। इसको अब रूटीन जो ट्रांजेक्शन होते हैं ना आपकी ज़िंदगी में, लाइफ में, उससे आपको कोरिलेट करना है, अपने आप समझ में आ जाएगा ये। तो सेल्स अमाउंट कितना है 4,50,000 एंड प्लस करूंगा 10,125, कितना आएगा 450 प्लस 10,125, इट कम्स टू रुपीज 4,60,125। इतना बायर के जेब से पैसे जाएंगे फ्लैट खरीदने के लिए। तो बायर जब मार्केट में बताएगा ना फ्लैट कितने का पड़ा, तो बायर कभी भी 4.5 लाख का फ्लैट पड़ा ऐसा नहीं बोलेगा, वो बोलेगा मेरा 460,125 का फ्लैट पड़ा, इतने का फ्लैट पड़ा मेरे को, ये सही बोलना रहेगा। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे सेलर की। अब सेलर है ना, सेलर से चार्ज हो रहा है कितना 0.75% ब्रोकरेज फ्रॉम द सेलर। तो यहां पे लिखता हूं ब्रोकरेज एट द रेट 0.75% फ्रॉम सेलर। तो 4,50,000 वही सेल्स अमाउंट इंटू 0.75 अपॉन 100, बताओ कितना आता है 4,50,000 इंटू 0.75% आएगा ₹3,375। बस इतना सेलर से चार्ज करेगा। तो यहां पे मुझे बताओ अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलर, ये पूछा हुआ था, अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलर। तो सेल्स अमाउंट वही ट्रांजेक्शन अमाउंट माइनस ब्रोकरेज फ्रॉम सेलर। अलग अलग ब्रोकरेज है, ध्यान देना, तो अलग अलग ब्रोकर था, मतलब ब्रोकर तो एक ही था, ब्रोकरेज अलग अलग था। तो सेल्स अमाउंट है 4,50,000 माइनस 3,375, 4,50,000 माइनस 3,375 ₹4,46,625 अमाउंट रिसीव्ड बाय द सेलर। अब और क्या पूछा था, अमाउंट रिसीव्ड बाय ब्रोकर, अमाउंट रिसीव्ड बाय ब्रोकर वो भी निकाल लेते हैं, अमाउंट रिसीव्ड बाय
ब्रोकर, तो दो दो जगह से कमीशन मिल रहा है उसको, एक तो बायर से भी मिल रहा है और एक सेलर से भी मिल रहा है। तो अमाउंट, अच्छा ब्रोकर कितना था 10,125 फ्रॉम बायर से ब्रोकरेज मिला, देखो यहाँ पे लिखा है 10,125 और सेलर से कितना मिल रहा है 3,375। तो 10,125 प्लस 3,375 कितना आएगा 13,500। आया समझ में बेटा 13,500। तो ये जो तीन सम पूछा था यहाँ पे अपने को, मतलब तीन चीजें रिक्वायरमेंट थी। अमाउंट पेड बाय द बायर, ये पहला हो गया आंसर। दूसरा था अमाउंट रिसीव्ड बाय द सेलर, ये दूसरा। ये तीसरा अमाउंट रिसीव्ड बाय द ब्रोकर 13,500। दिस इज द प्रॉपर सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मुझे ऐसा लग रहा है कि 100% आ सकता है, ठीक है, ये टाइप का क्वेश्चन। तो ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है बेटा, देख लो, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया रहेगा ये ब्रोकरेज का क्या फंडा है। आगे के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन कमीशन एंड ब्रोकरेज। तो कहीं मत जाना बेटा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के लिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।